नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद रितेश सुनाना में। जैसे कि पिछली वीडियोस आपने देखी, आपने 20 करके 40 वर्ड्स याद कर लिए हैं। अब जो हम नए वर्ड्स याद कर रहे हैं वो अगले 40 से लेकर 60 तक वर्ड होंगे। ये आपकी थर्ड वीडियो, पार्ट ऑफ थर्ड है ये वीडियो का। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार प्लीज आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कर दो यार, एक लाइक बटन से हमें मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कर दीजिए और लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको वीडियो चाहिए, जिनको वर्ड मीनिंग याद करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपका जो पहला जो वर्ड है वो है आपका, चलिए एक सेकंड बस, आपके सामने आ रहा है, मैं एक बार, यस। आपका पहला वर्ड है डांस, नाचना। जब आप नाचते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं तो आप डांस यूज करते हैं। इसकी फॉर्म चलती है डांस, डांस्ड, डांस्ड, ठीक है। रूथ डांस्ड ऑल इवनिंग विद रिचर्ड। जो है रूथ, जो ये नाम है, वो रिचर्ड के साथ पूरी नाइट नाचती रही। अगला सेंटेंस है सी वॉज डांसिंग अप एंड डाउन विद एक्साइटमेंट। जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो कहते हैं ना, ऊपर नीचे भागते रहना, नाचते रहना। कि यार जैसे मान लो अभी किसी बच्चे का सरकारी जॉब में सिलेक्शन हो जाए तो वो बच्चा घूमता रहेगा, कूदता रहेगा, उछलता रहेगा। भाई खुशी की बात तो है ही, ठीक है। चलिए अगला वर्ड जो है, अगला वर्ड है आपका टू चेंज। चेंज माने होता है बदलना। चेंज, चेंज, चेंज जिसकी फॉर्म चलती है रिक हैजंट चेंज। रिक नहीं, रिक ने कुछ नहीं चेंज किया है, मतलब उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ही लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज ही डिड एट स्कूल। वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि वो स्कूल के अंदर दिखता था। चेंजिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एजुकेशन। हमें एजुकेशन के प्रति, अपने जो एजुकेशन के प्रति हमारा एटीट्यूड है उसे बदलना चाहिए। द लाइट चेंज फ्रॉम रेड टू ग्रीन। जो लाइट है वो रेड से ग्रीन हो गई। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो बटरफ्लाई होती है, ये एक छोटा सा कीड़ा होता है जिससे चेंज करते 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 देखो कितनी प्यारी सी बटरफ्लाई बन जाती है, ठीक है। चलिए अगला है आपका टू बार्क। बार्क माने होता है भौंकना कुत्ते का। बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड। द डॉग सडनली स्टार्टेड बार्किंग एट अस। कुत्ते ने हमारे ऊपर एकदम से भौंकना शुरू कर दिया। देखिए ये अंधा कुत्ता है, ठीक है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो चिढ़ाते रहते हैं कि वो एक के घर में कुत्ता, उसको अंधा बोलते हैं वो, ठीक है। तो ये वही है, बार बार ये फोटो लगा रखी है, चेक कर लेंगे वो लोग, ठीक है भाई। अरे ठीक है ना, अरे बता दो, वेरी गुड। चलिए अगला है टू कम, आना या पहुंचना। कहीं पर आना या पहुंचना। कम, केम, कम इसकी फॉर्म चलती है। ही केम इनटू द रूम एंड शिट द डोर। वो कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। when will they come to a decision। वे एक डिसीजन पर कब पहुंचेंगे। जैसे आप किसी डिसीजन पर पहुंचे या ना पहुंचे, ऐसे, ठीक। अगला वर्ड है आपका टू वॉश। वॉश माने होता है धोना। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, ये इसकी फॉर्म चलती है। वॉश द फ्रूट्स थ्रोली बिफोर ईटिंग, ठीक है। वॉश द फ्रूट्स थ्रोली, जो है फ्रूट्स को, फलों को पहले धोइए खाने से पहले। आई वॉश्ड एंड चेंज बिफोर गोइंग आउट। आई वॉश्ड एंड चेंज बिफोर गोइंग आउट। मैं पहले नहाया, मैंने अपने आप को साफ किया और फिर मैं बाहर गया जाने से पहले। अगला वर्ड है टू कंडक्ट द प्रोग्राम। इसका मतलब होता कार्यक्रम का संचालन करना। जैसे अभी G20 का सम्मेलन हुआ था इंडिया में 2023 में, ठीक है। तो उसी का संचालन किसने किया। जैसे हु वाज कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का संचालन कौन कर रहा था। कंडक्ट, कंडक्टेड, कंडक्टेड इसकी फॉर्म होती है। चलिए अगला वर्ड भी देखते हैं, टू डू ई टीजिंग। ई टीजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, लड़की छेड़ना। कुछ होते हैं ना बुरा व्यवहार करते हैं, दुराचार करते हैं। आपने देखा होगा रोड पर खड़े होके, ठीक है, किसी की बहन बेटियों को छेड़ते हैं। उनको बड़ा अकल नहीं होती, बड़े बेकार लोग। तो सम बैड बॉयज हैव बीन डूइंग ई टीजिंग इन दिस एरिया फॉर अ वीक। एक सप्ताह से इस एरिया के अंदर कुछ बॉयज जो हैं, बैड बॉयज, जो बुरे लड़के हैं, वो ई टीजिंग कर रहे हैं, मतलब कि लड़की छेड़ रहे हैं। जैसे बस में बैठी डीटीसी बस में इस लड़की को परेशान कर रहा है, ठीक है, ये आदमी। चलिए आगे देखते हैं टू निट। टू निट माने होता है बुनना, गहराई से जुड़ना,
जुड़ा हुआ, संगठित होना। मतलब आप जब बुनते हैं, आपके घरों में देखा होगा जब मम्मी स्वेटर बुनती है तो उसको बोलते हैं निट, निट, नीटेड, नीटेड इसकी फॉर्म चलती है। आई एम नीटिंग ए स्वेटर फॉर माई नेफ्यू, मैं अपने भतीजे के लिए, भतीजी के लिए क्या नाम है, स्वेटर बुन रही हूं। आई क्लोज, बुन रहा हूं। आई क्लोजली टाइटली निट कम्युनिटी, सॉरी, अ क्लोज टाइटली निट कम्युनिटी। निट कम्युनिटी का मतलब होता है जुड़ी हुई, एकत्र, मतलब एकत्रित सोसाइटी कोई भी। वन इन विच रिलेशनशिप्स आर वेरी क्लोज, जिनके संबंध बहुत ही अच्छे और क्लोज होते हैं, उसे निट कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। टू लाफ, टू लाफ माने होता है हंसना। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, एस, इसके साथ एट जरूर प्रेपोजिशन आती है, मैं लिख देता हूं। इसके साथ एट प्रेपोजिशन भी आती है लाफ के साथ में। ठीक है, तो यू नेवर लाफ एट माई जोक, तुम कभी नहीं हंसते मेरे जोक पर। सी ऑलवेज मेक्स मी लाफ, मेक्स मी लाफ का मतलब वो हमेशा मुझे हंसाती रहती है, वो मुझे हमेशा हंसाती है। ठीक है, चलिए अगला जो वर्ड है वो है टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ये इसकी फॉर्म चलती है। डू यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, क्या तुम्हें इंस्ट्रक्शन समझ आते हैं। ठीक है, आई एम नॉट श्योर दैट आई अंडरस्टैंड, गो ओवर इट अगेन। आई एम नॉट श्योर दैट आई अंडरस्टैंड, मुझे नहीं लगता मैं कुछ समझा हूं। गो ओवर इट अगेन, क्या दोबारा से समझाएंगे। डॉक्टर स्टिल डोंट अंडरस्टैंड मच अबाउट दिस डिजीज, डॉक्टर स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, डॉक्टर्स जो है वो ज्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं, इस डिजीज के, बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानते। डिजीज माने बीमारी। चलिए अगला जो वर्ड है वो आपका एडमिट, मिस्टेक, गलती स्वीकार करना, गलती मान लेना। जब आप कोई गलती मान लेते हैं तो उसे एडमिट मिस्टेक कहते हैं। एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, इसका मतलब ठीक है, इसकी फॉर्म चलती है। डोंट बी अफ्रेड टू एडमिट योर मिस्टेक्स, आपको अपनी गलती स्वीकार करने में कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर आप कोई गलती करते हैं और आपको उसका एहसास है तो आई रिक्वेस्ट कि आप एडमिट भी कीजिए, क्योंकि जब आप एडमिट करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है कि कम से कम आपने अपनी गलती मानी। आई वॉज अ स्टूपिड थिंग, इट वॉज अ स्टूपिड थिंग टू डू, आई एडमिट। मैंने कहा इट वॉज अ स्टूपिड थिंग, ये बहुत ही स्टूपिड थिंग थी, बकवास चीज थी जो मैंने की, जो भी एक्शंस मैंने लिए, इसका मीनिंग है। जैसे कहते हैं ना आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, मैं गलत थी। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका टू रिलेट। रिलेट का मतलब होता है वस्तुओं से, स्थितियों आदि से संबंध दिखाना या स्थापित करना। और रिलेट आ स्टोरी, इसका मतलब होता है कहानी सुनाना। रिलेट, रिलेटेड, रिलेटेड, इसकी फॉर्म चलती है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिलेट द टू आइडियाज इन माई माइंड, आई फाउंड इट डिफिकल्ट, मैंने पाया इसको बहुत ही डिफिकल्ट पाया, मैंने अपने माइंड में दो आइडियाज को एक साथ रिलेट करना, कि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो दोनों आइडियाज को मैं रिलेट नहीं कर पाया। She relates her children experience in the first chapter. She relates her childhood. So children बोला मैंने, she relates her childhood. वो अपने आप को रिलेट, मतलब उससे संबंध स्थापित कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस का इन फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर में। रिलेट टू समथिंग या समबडी, किसी से संबंध करना या किसी का जिक्र करना, किसी के मनोभाव को समझ पाना। We shall discuss the problem as it relates to our specific case. मतलब कि मैं इस समस्या को समझ सकता हूं और इससे अपने आप को स्थापित, मतलब संबंधित कर सकता हूं कि यह समस्या मेरी ही समस्या जैसी है। तो जब किसी समस्या को आप रिलेट करते हैं तो उसके लिए आप रिलेट वर्ड, मतलब संबंध लगाते हैं तो रिलेट वर्ड यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है आपका टू गार्गल। गार्गल होता है गरारे करना। गार्गल, गार्गल्ड, गार्गल्ड, ठीक है। सी वॉज गार्गलिंग विद द माउथ फ्रेशनर लिक्विड, वो माउथ फ्रेशनर से गार्गलिंग कर रही थी, गरारे कर रही थी। अगला वर्ड आपका टू मग, रट्टा मारना, लूटना। मगब का मतलब होता है रट्टा मारना और मग माने होता है हमला करना, अचानक से हमला करने को मग बोलते हैं। मग, मग्ड, मग्ड इसकी फॉर्म चलती है। कीप योर वॉलेट आउटसाइड और यू विल गेट मग्ड, कृपया करके आप अपने वॉलेट को साइड में रखिए, अदरवाइज यू विल गेट मग्ड, नहीं तो आप पर हमला हो जाएगा। और द स्टूडेंट्स हैव बीन मगिंग अप दिस लेसन सिंस मॉर्निंग, बच्चे जो है वो सुबह से इस लेसन का रट्टा लगा रहे हैं। ठीक है, तो रटकर मत पढ़िए, समझकर पढ़िए चीजों को। अगला वर्ड है आपका टू प्रीटेंड। प्रीटेंड होता है बहाना बनाना, प्रदर्शन, ढोंग, दिखावा करना। यहां पर बेटा ये प्रदर्शन लिखा हुआ है, मैं लिख भी देता हूं, ये प्रदर्शन है। ठीक है,
सैस में हटा, वो टाइपिंग में मिस्टेक होगी। प्रिटेंड, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड इसकी फॉर्म चलती है। ही प्रिटेंडेड टू हिज फैमिली दैट एवरीथिंग वाज फाइन। उसने अपनी फैमिली को ऐसे प्रिटेंड किया, उसने ऐसे दिखाया कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक है। लेट्स प्रिटेंड दैट वी आर एस्ट्रोनॉट। चलिए प्रिटेंड करते हैं कि हम एस्ट्रोनॉट है, मतलब कि वो एस्ट्रोनॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री। वेरी गुड, अच्छा आती है तुझे? वेरी गुड, ये है एक हमारा स्टूडेंट बैठा हुआ भी। चलिए अगला देखते हैं। टू रीच माने होता पहुंचना, किसी स्थान पर पहुंचना या किसी स्थिति में पहुंचना, कुछ छूने या लेने की कोशिश करना। यहां पर भी ये सह बेटा कोशिश, ये लिख लेना, कोशिश करना, ठीक है। टू रीच, तो दे डिडंट रीच द बॉर्डर अंटिल आफ्टर डार्क। दे डिडंट रीच द बॉर्डर, वो मतलब अंटिल रात होने, अंटिल आफ्टर द डार्क, अंधेरा होने तक भी वो बॉर्डर पर नहीं पहुंचे। डे टाइमिंग टेम्परेचर कैन रीच 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जो दिन का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, जैसे अब तो कम से कम मेरे हिसाब से 45 हो गया होगा। द नेगोशिएशन हैव बीन रीच्ड डेडलॉक। जो नेगोशिएशन है, जो मोल भाव है, वो लास्ट मतलब कि डेडलॉक है, वो लास्ट तक आ गई है, मतलब अपने परिणाम पे आ गई है। टू रीच ए कंक्लूजन, डिसीजन और वर्डिक्ट, कंप्रोमाइज, ठीक है। मतलब कि टू रीच ए कंक्लूजन, डिसीजन, किसी भी एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना, निर्णय के ऊपर पहुंचना, डिसीजन के ऊपर पहुंचना, उसको भी रिच बोलते हैं। तो ये आप याद कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। टू अगला इंसल्ट, अपमान करना, बेइज्जती करना। इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड इसकी फॉर्म चलती है। आई फेल्ट वेरी इंसल्टेड व्हेन आई डिडंट इवन गेट एन आंसर टू माय लेटर्स। आई फेल्ट वेरी एंग्री, मैं बहुत ज्यादा इंसल्टेड मैंने महसूस किया जब मैंने पाया कि मेरे लेटर्स का आंसर मुझे नहीं मिला। और ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द होटल फॉर इंसल्टिंग मैनेजर। ही वॉज थ्रोन, ये एक पैसिव वॉइस है। ही वॉज थ्रोन, उसे होटल से निकाल दिया गया मैनेजर के द्वारा इंसल्ट करके, ठीक है। अगला है टू इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है गिड़गिड़ाना। ये देखो एक लड़का एक लड़की के पैर भी है, मतलब कि वो है ना, अरे कौन है ये? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ये, मतलब पैर पकड़ रहा है, मत जा मत जा, अरे बेचारी जा रही है, तो इम्प्लोर गिड़गिड़ाना। सी इम्प्लोर्ड हिम टू स्टे, उसने उसके सामने गिड़गिड़ाया उस लड़की ने कि वो रुक जाए। और सी इम्प्लोर्ड हिम नॉट टू लीव हर अलोन, और उसने कहा कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अगला वर्ड आपका टू रन, भागना दौड़ना। रन, रेन, रन। आई हैड टू रन टू कैच द बस। मैं ये हैड टू अभी मैंने आप लोगों को एक चैप्टर भी पढ़ाया था, पास्ट सिंपल। मैं बस के पीछे दौड़ा बस पकड़ने के लिए, ठीक है। आई हैव बीन रनिंग अराउंड आफ्टर द किड्स ऑल द डे। मैं पूरे दिन बच्चों के पीछे भागता रहा। अगला है टू कैच, पकड़ना या थामना। कैच, कोट, कोट, ये आपकी फॉर्म चलती है। द डॉग कैच द बेल इन इट्स माउथ। कुत्ते ने अपने मुंह में एक बैल को, घंटी को पकड़ रखा था। टू पुलिस मैन रन आफ्टर द थीफ एंड कोट हिम एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। गली के कोने तक दो पुलिस वालों ने एक चोर का पीछा किया और उसे पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा, रन का मतलब एक और भी होता है बेटा, जब बिजनेस चलाते हैं, जब बिजनेस चलाते हैं उसके लिए भी रन करते हैं। जैसा हम रनिंग अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस चला रहा हूं। तो दोस्तों आप, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। ये 40 से 60 तक का थर्ड पार्ट था आपका। 20 वर्ड्स फिर से आपने देखे। सो थैंक यू सो मच, आप सबने वीडियो देखी, प्रॉपर तरीके से इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसी तरह से 1000+ वोकैब में आपकी स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।